कोई ऐसा मैजिक हो जाता कि आपके बच्चे चाहे वो किसी भी एज ग्रुप के हों, मोबाइल, टैब, इंटरनेट, गेम्स इन सब को छोड़ करके किताबें पढ़ना शुरू कर देते और वो भी बिल्कुल इंटरेस्ट के साथ आपके बिना इंसिस्ट किए, तो कितना बड़ा चमत्कार हो जाता। ऐसा एक चमत्कार भरा सॉल्यूशन मेरे पास है जो कि मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ ताकि आपका जो ये सपना है ना वो पूरा हो जाए। हेलो माय करची से कलम तक फैमिली, मैं हूँ रचना और आज है मोटिवेशनल मंगलवार। और मोटिवेशनल मंगलवार में मेरा मोटिव सिर्फ और सिर्फ ऐसा होता है कि मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस बताऊं आपके सभी प्रॉब्लम का, जो कि आजमाया हुआ हो और जो कि इजी तरीके से आप अप्लाई करके अपने डेली लाइफ को और ज़्यादा आसान बना सकें। तो मैक्सिमम पेरेंट्स जो कि गूगल पे, यूट्यूब पे, कई जगह पे ये सर्च करते हैं कि बच्चों का ब्रेन डेवलप कैसे किया जाए, बच्चों का दिमाग कैसे तेज किया जा सकता है, बच्चों की रीडिंग हैबिट कैसे डालें, ऐसा क्या करें कि बच्चे खुद से पढ़ने बैठ जाएं, ऐसा क्या करें कि बच्चों को किताबों से प्यार हो जाए और मोबाइल, गेम्स, ये सारी चीज़ें बच्चे छोड़ दें। ऐसे ढेर सारे FAQ, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ एक समाधान है और वो ऐसा है जिसको आप अप्लाई कर लीजिएगा तो कुछ दिन बाद आपको अपने बच्चों में एकदम ज़बरदस्त चेंजेस नज़र आएगा। तो चलिए विदाउट एनी डिले मैं आपको प्रॉब्लम से रिलेटेड सारी बातें और सारा चीज़ें आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले रीडिंग हैबिट होना ज़रूरी क्यों है ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ये सोचते हैं कि मोबाइल में, इंटरनेट में इतनी ढेर सारी चीज़ें, इन्फॉर्मेटिव चीज़ें दी गई हैं, अगर बच्चा उसे देख रहा है तो बच्चा बहुत कुछ सीख रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उससे आपके बच्चे का ना सिर्फ 50% ग्रोथ होगा माइंड का। रीडिंग हैबिट एक ऐसी है जो ब्रेन एक्सरसाइज कराता है, दूसरा ब्रेन डेवलप करता है, तीसरा कि बच्चे की इमेजिनेशन पावर को स्ट्रॉन्ग करता है। जैसे कि बच्चे ने अगर पढ़ा एक घने जंगल में एक खूंखार शेर रहता था तो उसने इमेजिनेशन किया कि घना जंगल कैसा होगा, खूंखार शेर कैसा दिखता होगा। जबकि वो मोबाइल या टैब में इन चीज़ों को देखता है तो उसे इमेजिन करने का मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ उसको बनी बनाई दिखती है। तो इससे क्या होता है, उसकी इमेजिनेशन पावर सेल्फ की डेवलप नहीं होती और इससे क्या होता है, उसका ब्रेन का एक्सरसाइज नहीं होता और ब्रेन डेवलप नहीं होता है। बहुत ही सिंपल सा फंडा है। दूसरा, रीडिंग हैबिट से बच्चों की स्पीच पावर स्ट्रांग होती है और प्रोनाउंसिएशन स्ट्रांग होती है और रीडिंग एक पॉजिटिव डायरेक्शन में गुड हैबिट माना जाता है। ये मैक्सिमम पेरेंट्स जानते होंगे। तो अब ये तो बात हो गई कि रीडिंग हैबिट के क्या क्या फायदे हैं। दूसरा सवाल कि किसी भी चीज़ को हैबिट बनाने के लिए कितना समय लगता है। तो ह्यूमन टेंडेंसी ये है कि किसी भी चीज़ को अगर आप 21 दिन तक, 21 डेज तक लगातार कर लेते हैं तो वो आपके डे टू डे लाइफ का एक हैबिट हो जाता है, यानी कि हिस्सा हो जाता है। चाहे वो एक्सरसाइज से जुड़ा हो, चाहे खान पान से जुड़ा हो, चाहे रीडिंग हैबिट से, कोई भी काम को अगर आप 21 दिन लगातार करते हैं तो वो आपकी आदत बन जाती है। तो आपको बच्चों को भी रीडिंग की हैबिट दिलाने में कम से कम 21 दिन जरूर लगेगा। तो ये सवाल जो है ना आपका कि कब तक, कितना टाइम लगता है हैबिट को डेवलप करने में, 21 दिन लगेगा। और 21 दिन के बाद या आप खुद देखिएगा कि आपका बच्चा एक पर्टिकुलर टाइम में खुद रीड करने बैठ जाएगा अपने मोबाइल, टैब, गेम्स को किनारे करके। आप अगर इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं ऐसा कोई चमत्कार तो मैं आपको सॉल्यूशन बताती हूँ, ऑटोमेटिक आप इमेजिनेशन करने लगिएगा। फिलहाल अगला क्वेश्चन कि कैसे रीडिंग हैबिट डाला जाए। तो रीडिंग हैबिट कैसे डाला जाए इसके लिए पहले आपको अपने बचपन में जाना होगा, क्योंकि हमारे सारे सवालों का जवाब पेरेंटिंग से जुड़े सभी हमारे बचपन से हमें मिल जाते हैं। अगर आपके बचपन में आपको नंदन, चंपक, कोई भी कॉमिक्स, चाचा चौधरी, पिंकी, रमन, ये सारी चीज़ें ना दे करके आपको मोटी मोटी कोर्स की किताबें दी जाती पढ़ने के लिए, तो क्या आपकी रीडिंग हैबिट डेवलप होती? मेरी तो बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि मेरी रीडिंग हैबिट इन्हीं चीज़ों से डेवलप हुई है। क्यों? क्योंकि वो मेरे इंटरेस्ट का सब्जेक्ट था। उसी तरह से आपके बच्चे का भी कोई एक पोर्शन इंटरेस्ट का होगा। जैसे कि मेरे बेटे को सुपर हीरोज़ बहुत पसंद है, तो मैंने सुपर हीरोज़ की पतली पतली सी बुकलेट ऑनलाइन मंगाई और उसे पढ़ने के लिए दिया, आइदर हिंदी और आइदर इंग्लिश। और इससे क्या हुआ कि क्या होता है बच्चों का, जब आप थोड़े दिन के लिए, आपको करना क्या है कि उनकी कोर्स की किताबें, जो स्कूल की किताबें जिन्हें उनको स्कूल टाइम में भी देखना पड़ता है, उसको किनारे कर दीजिए, क्योंकि अभी हमें सिर्फ टारगेट करना है बच्चों की रीडिंग हैबिट डालने में। तो आपने कोर्स की किताबें किनारे कर दी और आप उनको वो किताबें दीजिए जिसमें उनका इंटरेस्ट है। जैसे अगर साइंस के एक्सपेरिमेंट में इंटरेस्ट है, कुछ बच्चों को स्पेस के बारे में इंटरेस्ट है, कुछ बच्चों को ड्राइंग, कलरिंग से रिलेटेड इंटरेस्ट है, तो ऐसी हर सेक्शन की अलग अलग किताबें आती हैं। पतली पतली सी बुक्स होती हैं, अमेजोन पे ऑनलाइन भी मिल जाएगी, आप बोलिएगा तो मैं उसके लिंक भी शेयर कर दूंगी। तो आपको शुरुआती दिनों में उनको वो देना है। लेकिन क्या देने के बाद से ये आपका काम खत्म? पैसे खर्च करते ही आपका काम खत्म नहीं होगा, क्योंकि आपका अगला सवाल है कौन उनकी रीडिंग हैबिट डेवलप कराएगा। तो उसका जवाब भी आप खुद हैं।
उनको मोबाइल, टैब, गेम्स की हैबिट भी आपने डाली, चाहे आप फादर एज अ मदर जिसने भी डाली हो, लेकिन इनकी ये हैबिट आपने डाली। तो अब उनको रीडिंग हैबिट भी डलवाने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी है। करना सिर्फ इतना है कि आपको अपना 15 मिनट उनको देना है और अपने आप से पहले ये सवाल पूछ लीजिए कि क्या आपने कभी आज तक रात में या किसी भी टाइम उनके साथ बैठ करके कहानियाँ पढ़ के उनको सुनाई। अगर आपने सुनाई होती तो बच्चों की खुद रीडिंग हैबिट डेवलप हो जाती। तो आपको करना है 15 मिनट किताबें लेनी है, उसको रीड करना है। शुरुआती के कुछ दिन आप खुद रीड करिए, उसके बाद आपका 4 दिन बाद आपका बच्चा भी आधा लाइन 4 लाइनें वो रीड करना शुरू करेगा। यहाँ आपको पेशेंस रखना है क्योंकि बच्चे की अभी रीडिंग हैबिट डेवलप हो रही है, शुरुआत हो रहा है, तो वो आपकी तरह स्पीड में नहीं पढ़ पाएगा। तो आपको पेशेंसली उसको सुनना पड़ेगा, अप्रिशिएट करना पड़ेगा, ताकि अगले दिन वो 4 की जगह 8 लाइंस को रीड करे। और धीरे धीरे कहानियों का पोर्शन जो वो सेपरेट हो जाएगा, वो पूरी कहानी खुद आपको पढ़ करके सुनाएगा। लेकिन वो आपका जो 15 मिनट है ना, वो उसके लिए एक वरदान की तरह होगा, जो कि उसको मोबाइल, टैब से, गेम से दूर करेगा और किताबों को दोस्त बनाएगा। इसके लिए सबसे बड़ा इन्वॉल्वमेंट किसी टीचर का, किसी कोच का, किसी का नहीं हो सकता। एज अ गार्जियन आपका 15 मिनट का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है, चाहे ग्रैंड पेरेंट हो, चाहे मदर हो, चाहे फादर हो। आपको 15 मिनट का इन्वॉल्वमेंट, यानी कौन है वो आप हैं जो बच्चों की रीडिंग हैबिट डेवलप कर सकते हैं। इसके बाद क्या करना होगा ये भी मैंने आपको बता दिया कि आपको किताबें उनके इंटरेस्ट की लेनी होंगी। पतली पतली किताबों से शुरू करना होगा, पिक्चर्स के साथ जो किताबें हों वो लेना होगा और साथ में आपको भी रीड करना होगा। इसके बाद है कब तक, तो इसका आंसर मैंने आपको दे दिया। ये सारा प्रोसेस आपको 21 दिन तक करना होगा, तब उनके रेगुलर हैबिट में ये शामिल हो जाएगा। और धीरे 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 आप देखिएगा, कोई भी हैबिट ना, पुरानी हैबिट अचानक से नहीं छूटती। लोग कहते हैं ना, पुरानी बुरी लत को छुड़ाने के लिए कोई नई लत लगानी पड़ती है, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो। तो आप जो मोबाइल, टैब, गेम्स की बुरी लत लगी हुई है बच्चों को, उनको छुड़ाने के लिए पहले उन्हें दूसरी लत लगानी पड़ेगी, यानी दूसरी हैबिट डालनी पड़ेगी। तो दूसरी, आप बुरी हैबिट तो डालोगे नहीं, तो अच्छी हैबिट डालो, रीडिंग की हैबिट डालो। तो धीरे धीरे उनका इससे दूरी बढ़ते जाएगा, ड्यूरेशन कम होगा। पहले मोबाइल से हो सकता है वो 3 घंटे देखते हो, तो अब 2 घंटे देखें, फिर 1 घंटे देखेंगे, फिर हाफ एन आवर देखेंगे। धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट इस तरफ, किताबों की तरफ डेवलप होने लगेगा। तो इससे सबसे बड़ा फायदा आपको तो होगा ही, बच्चों के दिमाग को होगा, क्योंकि उनका ब्रेन सही डायरेक्शन में डेवलप होगा। ब्रेन एक्सरसाइज डेली बेसिस पे होगा। पेरेंट्स के साथ इन्वॉल्वमेंट होने पे उनसे अच्छे संस्कार डेवलप होंगे, उनका अटैचमेंट, इमोशनल अटैचमेंट आपसे बढ़ेगा। फिर उनकी स्पीच पावर स्ट्रांग होगी और ओवरऑल उनकी इमेजिनेशन पावर बहुत स्ट्रांग होगी। यानी एक गुड हैबिट आपके बच्चों में कितना बड़ा बदलाव ला सकती है, ये आप सोचिए। तो अब मैंने पूरी तरह से कोशिश की फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के आंसर, सॉल्यूशन बताने की। अगर पेरेंटिंग से जुड़े कोई भी सवाल आपके हों तो मुझे कमेंट सेक्शन में, व्हाट्सएप पे, ईमेल पे आप मुझे करिए, या फिर इससे रिलेटेड, ये जो आज मैंने आपको बताया, इससे रिलेटेड आपके मन में कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन रह गया हो तो वो मुझे करके बताइए, कमेंट करके बताइए। और इस चीज़ को ना आप आजमाइएगा ज़रूर, क्योंकि एज़ यूजुअल जो मैं कहती हूँ कि मेरे किसी भी सॉल्यूशंस के कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। तो आप बेझिझक किसी भी चीज़ को आजमा सकते हैं और इससे आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही मिले होंगे, क्योंकि ये मैंने बिल्कुल 100% आजमाया हुआ है और इसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट हैं। तो और जब भी कोई पेरेंटिंग में ना कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नज़र ना आए ना, तो आप अपने आप को उस बच्चे की जगह पे रख के सोचिए, अपना बचपन सोचिए, तो ऑटोमेटिक आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। और अगर ना मिले तो हम लोग तो हैं ही। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आसान तरीके से आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकूं। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी होगी तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे फ़ायदा ये है कि सारी वीडियो अपडेट की नोटिफिकेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी और आप मेरे चैनल का परमानेंट फैमिली मेम्बर बन जाइएगा। क्योंकि हम जो है वो एक परिवार हैं और परिवार में हम एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, एक दूसरे के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हैं, तभी परिवार में जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले मोटिवेशनल मंगलवार में। तब तक के लिए और सारी वीडियोस देखने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट को एक बार ज़रूर विजिट करिएगा।